Hi, this is Akash Ahuja, and you're watching me on Teleglam. Hi Akash, Hi, Samira. how are you? Very good. How are you? Good, good. Thank you so much. Okay, so Akash, firstly many congratulations आपकी शो के लिए. क्या कहना चाहोगे आफ्टर थपकी ये शो आपने लिया? What was the first thing जो आपको अच्छी लगी और आपने ये शो लिया? So the first, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So the first thing that attracted me towards the show was cricket. Cricket मेरा पहला प्यार है, and just the thought that I'll get to play cricket on camera was enough for me to uh, go for the show. And apart from that, the story is very real. बहुत relatable story है, and that is the second point. And I hope people like it. और एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज है हमारे शो का. Okay. So that too. ओके सो जो आप बात कर रहे हो क्या अच्छा कुछ मैसेज है, सो व्हाट इज द वन थिंग लाइक क्या किस तरह का मैसेज दैट इज सोशल मैसेज और व्हाट? इट्स अ सोशल मैसेज. तो कहानी फालतू की है जो एक बहुत एग्रेसिव बैकग्राउंड से आती है. और मैसेज ये है कि आप कहीं से भी हो, आप कितने भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आते हो, कितनी भी मुश्किलों के साथ आते हो, यू शुड यू नो यू शुड डेयर टू ड्रीम. तो वो सपना देखने की हिम्मत जब फालतू दिखाती है, तो आई होप वो उसकी जर्नी और लड़कियों को इंस्पायर करेगी जो छोटे शहरों में, गाँव में हमारा शो देखेंगे, कि कैसे एक लड़की एक छोटे से गाँव से इतना बड़ा सपना देखती है और उस सपने की तरफ अ, कदम बढ़ाती है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. तो यस, आई फील दिस इज अ मैसेज. ओके जब आपने ये शो का नाम सुना था, जब आपको बताया गया था कि शो का नाम ही फालतू है, सो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आया था, लाइक जो टाइटल है उससे रिलेटेड? सबसे पहला ये आया था कि लोग पूछेंगे कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूंगा फालतू की शूटिंग करने जा रहा हूँ. सो But I honestly, jokes apart, I felt it's a very catchy name. और आपको इस नाम की रेलेवेंस पता चलेगी जब कहानी आगे बढ़ेगी कि फालतू क्यों नाम रखा गया, और कैसे एक लड़की अपने नाम से जो लड़ती आ रही थी उसी को एक्सेप्ट करेगी, और हाउ विल इट वर्क फॉर हर. ओके आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, वो बता दीजिए, व्हाट इज योर कैरेक्टर नेम और Okay, so I'm playing Ayan Mittal, who is a very responsible young man, and he loves his family more than anything else in the world. और जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरा पहला प्यार क्रिकेट था, तो अयान का पहला प्यार भी क्रिकेट ही था. एंड जैसे मैंने बताया कि फालतू की कहानी है कि वो कैसे हिम्मत करके सपना देखती है, अयान की कहानी है कि कैसे वो अ, अपने घर वालों के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने सपने को पीछे रख देता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल रिटन कैरेक्टर. बहुत लेयर्ड है और बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे देश में हर दूसरा लड़का विराट कोहली बनना चाहता है. तो मैं भी बनना चाहता था, एंड अयान भी बनना चाहता था. सो दैट्स हाउ आई फील कि लोग रिलेट कर पाएंगे उससे. ओके ये आपकी हॉबीज के अलावा और क्या आप आपके कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं? व्हाट इज द डिफरेंसेस और क्या कितना आप रिलेट करते हो आपके कैरेक्टर से आकाश को? आई थिंक अयान हैज अ लॉट ऑफ एम्पैथी इन हिमसेल्फ, और मुझे लगता है कि मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ. ही लव्स हिज फैमिली अ लॉट. ही इज वेरी इमोशनल फॉर हिज फैमिली, और मैं भी वैसा ही हूँ. ही लव्स क्रिकेट. मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है. देन Ayan wants to give his 100% to everything that he does, be it his relations, be it his profession, या जो भी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं. अयान चाहता है कि उसका बिजनेस बेस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस बन जाए, और मेरा भी एम यही रहता है that whatever I do, I should give my 100% to it. Otherwise, it's not worth going for. ओके इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आप निहारिका के साथ जब आपको पता चला कि निहारिका आपके ऑपोजिट में है, सो क्या क्या दिमाग में आया,
कि और एक दूसरे को कंफर्ट जोन में अगर बिठाना हो एक दूसरे को, तो कैसे आप लोगों ने फर्स्ट डे, अगर मैं बात करूँ शूट की, सो क्या कैसे था, किसने किसको कंफर्ट जोन बनाया, किसका, क्या कहना चाहोगे? निहारिका इज वेरी यंग, वो बहुत छोटी है अभी, और ऑल ऑफ अस फेल्ट लाइक इट वाज आवर ड्यूटी टू, निहारिका ही नहीं, हमारे साथ समायरा भी है शो में, एंड देन देयर इज दिस बॉय कॉल्ड आर्यन, ही इज प्रताप फालतू का भाई, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे लगा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक देम फील कंफर्टेबल, एंड वी हैड लॉट ऑफ फन टुगेदर, और हम साथ में रहे हैं सब लोग, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, हम सब फैमिली की तरह रहे हैं राजस्थान में। वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो आई होप दैट बॉन्ड रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। ओके, आफ्टर तब की जब ये शो के लिए आपको अप्रोच किया गया, सो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? स्टार प्लस का शो है और ये शो भी आ रहा है, तो एक स्टार प्लस के ही शो को ऑफ एयर जा रहा है, स्टार प्लस का शो, फिर आपका शो रिप्लेस कर रहा है उस शो को। सो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑडियंसेस कितने कनेक्ट होंगे, क्या कहना चाहोगे? If I had the option, I would never replace anyone, but that is not in our hands. वो चैनल का कॉल होता है, and it's always sad, चाहे थपकी हो, चाहे और भी जो कोई भी प्रोजेक्ट मैंने किया है लाइफ में, जब वो खत्म होता है, जब वो कंक्लूड होता है, मैं बंद नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर स्टोरी की एक लाइफ होती है, आई फील। और जब वो खत्म होती है तो इट्स वेरी सैड, बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम विद ऑल द पीपल ऑन सेट टुगेदर। तो वो बहुत सैड होता है सबसे अलग होना, कि कल को वो शक्लें नहीं देखने को मिलेंगी रोज, जिनसे आप यूज टू हो जाते हो। तो इट्स वेरी सैड फॉर एनी शो टू गेट शट, बट अदरवाइज आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी लकी कि हम लोग बहुत अच्छे टाइम स्लॉट पे आ रहे हैं, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम, कि अब मुझे और हम सबको ही एज अ यूनिट और अच्छा करना है, क्योंकि वी बिन गिफ्टेड विद अ वेरी गुड स्लॉट। या इसके अलावा ये भी बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि सोशल अवेयरनेस के रिलेटेड है, एक सोशल अवेयरनेस आपका शो बता रहा है, कुछ कहानी, सो यही जेंडर इक्वालिटी को लेकर इसमें आपका जो शो है इसी का अवेयरनेस दे रहा है। सो आपसे जानना चाहेंगे, एनीथिंग आपकी रियल लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है जिसके रिलेटेड आपने कभी ये सोचा हो कि नहीं, ये जो जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड आपको सोशल मैसेज देना चाहिए फैंस को, व्यूअर्स को, ऐसे कभी कुछ हुआ है? मुझे लगता है मुझे मेरी लाइफ में इतना डीप देखने की जरूरत ही नहीं है। आज के ज़माने में हमारी सोसाइटी में आप यू कैन लुक इन एनी डायरेक्शन एंड यू विल सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वो डिपेंड करता है कि थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है या ज़्यादा है, वो वेरी करता रहता है, बट इट इज़ देयर, इट इज़ अमंगस्ट अस एंड वी ऑल नो दैट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आई फील बहुत सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है, बट नाउ आई फील इट्स टाइम, हमें वो रिफॉर्म्स लाने चाहिए और आ भी रहे हैं। अभी रिसेंटली बीसीसीआई डिसाइडेड टू पे वुमेन क्रिकेटर्स इक्वली एज दे पे द मेन। तो मुझे लगा दैट इज यू नो अ सिंबल कि हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स, और अच्छा हो रहा है, एंड आई बिलीव जल्दी होना चाहिए। ओके, इसके अलावा लास्टली ये जानना चाहेंगे, व्हाट ऑल मेमोरीज फर्स्ट डे से अब तक का जो भी आपने शूट किया है, कहाँ कहाँ पर आउटडोर्स अगर शूट हुए हैं तो किस तरह की मेमोरीज है और किस तरह का बॉन्ड शेयर कर रहे हो, वो फैंस एंड व्यूअर्स को जानना चाहते हैं बहुत बहुत ज्यादा धूप की मेमोरीज हैं। फैंस। हम लोगों ने बहुत धूप में शूट किया है, बहुत गर्मी में शूट किया है, बट अदरवाइज बहुत प्लेजेंट मेमोरीज हैं। जैसे कि मैंने आपको आपको कहा कि सारे समायरा, ओ सॉरी मायरा, आर्यन, एंड देन निहारिका एंड ऑल दीज पीपल, दे आर अ लॉट ऑफ फन टू बी विद। ये सब हंसाते रहते हैं, और वी ऑल हैड अ वेरी गुड टाइम, स्पेशली जब आप शूट करके आते हो, आप उन्हीं लोगों के साथ, यू 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 लिव लाइक वी वर लिविंग लाइक अ फैमिली ओवर देयर। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में सब। ओके, वन लास्ट, जैसे आपने कहा आपका क्रिकेट पैशन रहा है, आप पहले से ये पसंद करते थे, बट व्हाट ऑल डिफरेंट चैलेंजेस यू हैव फेस इन दिस कैरेक्टर? क्या और चीजें हैं जो आपको चैलेंजिंग लगती है आपके कैरेक्टर में?
चैलेंजिंग तो कुछ ऐसा खास आई कांट पिन पॉइंट, बट मुझे एक्साइटिंग बहुत लगता है कैरेक्टर मेरा। Okay. एंड जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे इमोशंस हैं अयान में, बहुत सारी साइड्स हैं अयान की, Mhm. एंड ही इंस्पायर्स मी टू बिकम अ बेटर पर्सन। ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करना चाहता है, और जताता नहीं है कि जैसे हेल्प करके किसी को जताता नहीं है कि मैंने हेल्प कर दी आपकी। Hmm. एंड ही लव्स हिज फैमिली। तो मुझे मैं आई एम ओनली इंस्पायर्ड बाय अयान मित्तल। Okay. Lastly, message to your fans and viewers. ओके, सो आई फील द स्टोरी इज रियली नाइस, बट आप मेरी बातों पे मत जाना। आप प्लीज खुद जाके देखना और जज करना, एंड प्लीज कुछ प्रिज्यूम मत कीजिए। वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आई पर्सनली बिलीव आपको पसंद आएगा, बट प्लीज देखिएगा, और पसंद आए या ना आए, बस देखिएगा जरूर और बताइएगा। Thank you so much, Akash, and all the very best. थैंक यू सो मच।